तो गाइस व्लॉग बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि कुछ ना नेगेटिव चीज़ें सामने आ जाती है ना, तो दिल करता है बोलने के लिए। वैसे हमारा बिल्कुल मन नहीं था बोलने का, लेकिन ना बोलना पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि ना लोग कुछ ऐसे नए पॉडकास्ट वाले आए हैं अपने चैनल्स को चलाने के लिए ना, झूठी सच्ची बातें करते, और उनकी चीज़ें ना लोग देखते हैं ना, तो हमें नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, और वो कमेंट जब सामने आते हैं ना और हम पढ़ते हैं तो बहुत दिल दुखता है, और ऐसा लगता है कि क्यों हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। कुछ लोग बॉडी शेमिंग करते हैं और कुछ लोग ना हमारे लिए हेट स्पीच करते हैं, तो ये चीज़ है ना, एक तो इनलीगल है, आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमने सोचा कि कुछ कमेंट्स पढ़ देती हूँ और जो कर रहे हैं उनको भी पता लगे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गोलू ने कुछ कमेंट्स निकाले हैं, उनको पढ़ेंगे भी आपके सामने, उनके नाम भी लेंगे जो कर रहे हैं ऐसा, और उनके लिए आंसर भी देंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पहला कमेंट है एकता 2053 का। नितिन, आज आपकी वजह से सक्सेस है और इतनी जल्दी। कोई भी स्टाफ रखो, उनको व्लॉग में कभी मत दिखाना। अरमान भाई, अगर कामयाब ही करवाना है तो लोगों को क्यों, अपनी फैमिली अपने भाई बहनों को सपोर्ट करो। दुनिया में वही आपके काम आएंगे। वो आपको हमेशा अच्छा महसूस होगा कि आपकी वजह से पूरा खानदान आज बहुत सुखी और सक्सेसफुल है। उनको और आपको किसी को कोई भी चीज की कमी ना रहे। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग टू योर फैमिली। तो एकता जी देखो, सबसे पहले तो नितिन भी हमारी फैमिली का मेंबर है। ऐसे बाहर का स्टाफ हमने कभी समझा नहीं उसे, हमने हमेशा चीकू का चच्चू ही बोला उसे, और हमने राखी भी बांधी है, भाई का दर्जा उसे दिया है। ठीक है, आज वो सक्सेस है तो हम बहुत खुश हैं कि चलो उसने लाइफ में कुछ तो अचीव किया। वो यहाँ से मतलब हमारी कुछ ब्लेसिंग लेके गया है और उसने अपना एक नया करियर स्टार्ट किया, तो उसके लिए हम बहुत खुश हैं। और बाकी आप सबको पता है कि हमने अपनी फैमिली वालों को सपोर्ट किया है कि नहीं किया, चाहे उसमें हमारी मम्मी हो, कालू भैया हो, दीदी हो, भाभी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, हमने हर किसी को सपोर्ट दिया है। और शायद आज वो अपने पैरों पे खड़े भी हैं और बहुत खुश होते हैं हम वो चीजें देख के कि चलो हमारी फैमिली वाले जो है, जो पहले जिंदगी जी रहे थे वैसी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और अपने पैरों पे स्टैंड हो गए हैं। इसकी हमें बहुत खुशी है। तो नेक्स्ट कमेंट है पुलकित माँ 3610 का। हाय गोलू, आई एम मदर ऑफ 1 year baby too. I am from Bangalore, South Indian. In our diet, we don't eat much chole and rajma because they are gastric problem. Lose motion. Do this Golu for few days. Stop eating this food. Zadu will be fine. My cuties will be fine soon. God bless them. पुलकित जी, मैं आपको बता देती हूँ, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि छोले राजमा खाने से ना गैस की प्रॉब्लम होती है। बट जो जैद को दिक्कत हुई ना, पहले मुझे ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि शायद वो उसको गैस की प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा जब अचानक से बहुत ज्यादा रोता है ना, तो हम उस चीज को ना यही सोचते हैं कि शायद इसको स्टमक में प्रॉब्लम है या गैस में प्रॉब्लम है। फिर जब मैं हॉस्पिटल गई, उसको वहाँ पे वॉमिटिंग हो गई। फिर जब अल्ट्रासाउंड हुआ ना, तब मुझे मेन रीजन पता चला कि हाँ, इसके जो पेट में दर्द था ना, वो क्रैम्प्स आ रहे थे। वो क्रैम्प्स क्यों आ रहे थे? क्योंकि इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गई थी, और जब वो ओवरलैप हो रही थी ना, तो वो उसको अंदर से तकलीफ दे रहा था। तो उसी के कारण जैद का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। और अब वो ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकती पूरी तरीके से ठीक है। अगर हमारा भी इतना बड़ा ऑपरेशन हो, थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवर होने में। तो बस आप लोगों की मुझे दुआ चाहिए कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। तो नेक्स्ट कमेंट है मोहिनी ज़ारा 3818 का। जैद इज सो क्यूट बेबी। जैद को देख के मुझे बहुत रोना आ रहा है। अल्लाह जैद को कभी कुछ ना हो। अल्लाह जैद को लंबी जिंदगी दे, आमीन। थैंक यू सो मच, आपने जैद के लिए प्रेयर करी, और बस इसी प्रेयर की ना हमें बहुत जरूरत है इस टाइम पे ना, क्योंकि हमारा बच्चा भी आईसीयू में है और अभी कंफर्म नहीं है। वैसे डॉक्टर्स ने बोला था 72 आवर्स वो आईसीयू में रहेगा। बस आप लोगों की दुआ हो जाए और हमारा बच्चा, हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमारे घर में, हमारी गोद में आ जाए, क्योंकि वो ना वहाँ पे हम लोगों को बहुत मिस कर रहा है, हमारी गोद को बहुत मिस कर रहा है। तो बस यही दुआ है कि वो जल्दी आ जाए। तो नेक्स्ट कमेंट है काजल जग्गा 9050 का। डोंट वरी प्लीज, जैद ठीक हो जाएगा। पायल दी, कृतिका दी, मैंने आपसे बात करनी थी एक। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। मैंने प्रेगनेंसी की वजह से अपनी जॉब लेफ्ट कर दी और मैं ये सोचती हूँ कि मेरा घर टाइम पास कैसे होगा। और जब मैं आपके व्लॉग देखना स्टार्ट किया ना, मेरा मन लगा रहता है। अब टाइम अच्छे से पास हो जाता है। आपके बेबीज को देख के दिल खुश हो जाता है। प्लीज अगर टाइम लगे तो रिप्लाई जरूर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच काजल दी। देखो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो। भगवान करे आपकी जो बेबी है एकदम हेल्दी आए दुनिया के अंदर, क्योंकि हर एक माँ का ना सपना होता है कि वो प्रेग्नेंट हो और उसका बच्चा जल्दी से उसके पास आ जाए, वो भी हेल्दी। बाकी देखो, जैद की बात रही तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। आप लोग इतनी ज्यादा प्रे कर रहे हो जैद के लिए कि वो ठीक हो जाए, और 2-4 दिन की बात और है, वो मेरे पास मेरे घर में होगा। और बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे व्लॉग्स देखते हो और अपनी प्रेगनेंसी का जो टाइम है हमारे व्लॉग्स के साथ शुरुआत करते हो। तो नेक्स्ट कमेंट है तनुजा जी का। गलती आप लोगों की है जो बच्चे का ध्यान नहीं देते। थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप कभी भी कहीं पे भी जाओ, इतनी जल्दी बच्चों को कहीं भी लेके चले जाते हो। तो इसका आंसर ना तनुजा जी ये है मेरे पास कि देखो, हम बच्चों को ना कहीं पिकनिक पे नहीं लेके गए थे, हम तीर्थ स्थान पे लेके गए थे। सबसे पहले अजमेर लेके गए थे, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ना वहीं से मांगा है। तो बच्चे बहुत ज्यादा
बीमार पड़ रहे थे, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमने जहाँ से मांगा ना हमने वहाँ पे उन्हें मत्था नहीं टिकवाया, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है, इसलिए हम अजमेर लेके गए थे। दूसरा रहा यहाँ हरिद्वार का, वो इसलिए लेके गए थे क्योंकि सावन का जो महीना होता है बहुत पावन होता है और उस टाइम पे ना गंगा जी का स्नान सबको करना चाहिए, तो हमने सोचा हमारे बच्चों को भी करना चाहिए, उनका पहला सावन है, इसलिए हम लोग बच्चों को लेके गए। अदरवाइज देखो हमें भी कोई घूमने का शौक नहीं है, इतने छोटे बच्चे हैं, ट्रेवल में हमें भी दिक्कत आती है बच्चों को मैनेज करने के लिए, पर हमने बच्चों के अच्छे के लिए सोचा था। और जो भी जैद को दिक्कत आई है ना वो ट्रेवल से नहीं आई है, वो किसी को भी किसी के साथ भी हो सकती है, किसी बड़े के साथ भी हो सकती है। तो बस ये आपको शायद गलत फहमी है, हम अपने बच्चे का ध्यान ना अपने से ज्यादा रखते हैं और शायद आप भी अगर माँ हो तो आप भी अपने से ज्यादा ना अपने बच्चों का ध्यान रखते होंगे। तो नेक्स्ट कमेंट है नेहा का, माँ की वजह से बच्चे की तबीयत खराब होती है क्योंकि वो अपनी माँ का फीड लेता है, गोलू ने कुछ गलत खा लिया होगा, इसकी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ अपने जो सपना के साथ किया उसका इफेक्ट तो बच्चे पर पड़ेगा, सॉरी बोलो उसको। नेहा जी पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो आप बोल रहे हो कि माँ की वजह से बच्चों की तबीयत खराब होती है, तो मैं जैद के साथ साथ ना दोनों बच्चों को भी संभालती हूँ। तो अगर एक बच्चे की तबीयत खराब हुई है, दो की नहीं हुई, तो इसका मतलब तो ये है ना कि मैं जो खा रही हूँ बच्चे को सूट कर रहा है, तो इसके अंदर मेरा फॉल्ट नहीं है। जो जैद को हुआ है वो किसी को भी हो सकता है, किसी बड़े इंसान को भी हो सकता है, जो उसकी आंतड़ियां थी वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गई थी। ये तो छोटा सा बच्चा है, अगर मैं हूँ ना, मैं 30 साल की हूँ, तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। और दूसरा रहा सपना दीदी की बात, तो देखो मेरे हिसाब से और हमारी फैमिली के हिसाब से ना हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। बाकी जो भी था कॉल किया गया था मेरी तरफ से पर रिस्पॉन्ड नहीं आया, कोई बात नहीं, हम यही कहेंगे वो जहाँ भी है खुश रहे। तो नेक्स्ट कमेंट है सैम का, मत पीछे पड़ो इनके यार, मासूम से बच्चे हैं, अल्लाह शिफा दे मासूम बच्चों को। मैं भी बस यही कहना चाहती हूँ कि ना जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कुछ नए नए पॉडकास्ट वाले हैं वो ना हमारे बच्चों के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, चीकू के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, तो देखो लोगों का ना कहीं हाय लगती है, हर एक पत्थर पे भी लगती है, तो ये तो इंसान है, छोटे से बच्चे हैं। मेरा कहना आप लोगों से यही है, जो पॉडकास्ट वाले हैं जो छोटे छोटे व्यूज के लिए ना हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब करना बंद कर दो। नेक्स्ट कमेंट है @सुखनूर793 का, फीड तो हेल्दी है बट जो माँ खाती है वही फीड में आता है, थोड़ा कंट्रोल से खाओ, गोलू ऑयली मत खाओ जब तक 6 मंथ का नहीं होता। सुखनूर जी मैं दोबारा से यही बात बोल रही हूँ कि मैं ऑयली नहीं खा रही हूँ, मैं जो खाती हूँ बहुत सोच समझ के खाती हूँ, क्योंकि देखो एक माँ अपने बच्चे के लिए ना कभी भी जिंदगी में गलत नहीं सोच सकती, वो अपने बारे में सोचना छोड़ सकती है पर अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच सकती। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरी फीड बिल्कुल प्रॉपर है, फीड की दिक्कत नहीं थी जैद को, उसकी जो तबियत थी वो कुदरत की तरफ से हो गई थी। इस चीज में मेरा हाथ, पायल का हाथ, अरमान जी का हाथ, किसी का हाथ नहीं है, ये बस भगवान एक हमारी परीक्षा ले रहा है, जो परीक्षा हम दे रहे हैं, मतलब एक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं हम, वो हर किसी की फैमिली में ऐसा टाइम आता है, बंदा मजबूर हो जाता है, बट इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, हम प्रे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है पीहू चावला का, गर्मी लग गई होगी, ब्लड गर्मी लगी तभी आता है। गर्मी नहीं लगी, जैसे कि आपको पता ही है कि उसके साथ जो आंत की प्रॉब्लम हुई है, आंत की प्रॉब्लम की वजह से उसको पेट में क्रैम्प्स आ रहे थे, क्रैम्प की वजह से ना उसका जो, मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम कुछ खाते हैं हमारे वो पाइप से जाता है, पाइप में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद वो हमारी बॉडी से पास होता है। तो जैद के साथ क्या हो रहा था, वो जो भी खा रहा था वो वॉमिट के थ्रू बाहर निकाल रहा था, क्योंकि इसकी इंटेस्टाइन एक दूसरे से फंसी हुई थी, तो खाना वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, और जब डाइजेस्ट नहीं करेगा तो बॉडी से क्या बाहर निकालेगा, तो उससे फिर स्टूल की जगह ब्लड आ रहा था। तो नेक्स्ट कमेंट है अजय सिंह का, भाई बच्चे छोटे हैं, घर क्यों नहीं लेकर बैठते, तकलीफ में है अभी, वो देखा नहीं जा रहा, कहाँ दिमाग है। तो अजय जी मैं आपको बता देती हूँ, हमारा बहुत ही सडन प्लान बना था कि हम सावन का महीना है, बच्चों को लेकर ना हरिद्वार जाए, और हमने बोला भी हुआ था कि हम जाएंगे, और 2 दिन रह गए थे, और हमने सोचा चलो अब थोड़ा सा भीड़ कम होगी तो अब जाकर बच्चों को गंगा जी का स्नान करवा देते हैं, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। पर वहां जाकर हम जब निकलने वाले थे, सुबह 9 बजे की बात है, जब हम दोपहर को निकलना था 1 बजे, तो 9 बजे उसकी तबीयत खराब हुई और रास्ते के अंदर पूरे रास्ते वो सोता आया, और जैसे ही मैं यहाँ पहुंची उसके आधे घंटे पहले जैद को वॉमिट हुई थी। फिर मैं फटाफट में हरिद्वार से घर नहीं आई, मैं सीधा उसको हॉस्पिटल लेके गई, वहां पे उसे एडमिट करवाया, उसके अगले दिन मैं घर आई। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, जैद नहीं, कभी भी किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, एक बहुत ही ना सडन हुआ है ये। तो नेक्स्ट कमेंट है सैम चौहान जी का, भाई भाभी को बोलो ज्यादा लेट नाइट भी हैवी खाना ना खाए, वो फीड करवाते हैं, उसकी वजह से बच्चों को गैस प्रॉब्लम हो जाती है, डाइट का भी ध्यान रखिए अपना बहुत। तो इसका जवाब हम दे चुके हैं कि उसको गैस की प्रॉब्लम नहीं थी, उसको कुछ और प्रॉब्लम थी गाइस, इसीलिए ये सारे जो के कमेंट्स है ना मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ना शायद मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये जो जैद बीमार है वो गोलू की वजह से बीमार है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नेचुरल चीज हुई है जो किसी के साथ भी हो सकती है, ये किसी ने किया नहीं है, ये अपने आप से हुआ है। और मैं एक बात और बता देती हूँ, जैद को हुआ है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो आप जाकर नेट पे रीड कर सकते हो, जो हमारे इंटेस्टाइन्स है जब वो एक दूसरे के साथ कोलैब करती है, टकरा जाती है, तो वो क्या होता है, आप इस बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट कमेंट है सपना सैनी का,
बच्चों को आप अपने कुल देवता के और अपने घर के देवताओं को लेकर जाओ। बिल्कुल, ये हमारी जो भाभी है ना, भाभी ने भी बोला है कि जो बच्चे हैं ना वो शायद इस वजह से भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कुल देवी है, हमारी कुल देवी है जीन माता, हमें वहाँ लेके जाना है। लेकिन अब मैंने सोच लिया जब तक 6-6 महीने के बच्चे नहीं होते मैं उनको घर से बाहर कहीं नहीं लेके जाऊंगी, उनको घर पे ही रखूंगी। जैसे 6 महीने के बच्चे हो जाएंगे फिर मैं अपनी कुल देवी के यहाँ पे उनको लेके जाऊंगी। तब तक मैंने अपनी कुल देवी से माफी मांग रखी है कि बस मुझे 6 महीने का टाइम दे दो, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मैं आऊंगी आपके यहाँ मत्था टेक। तो नेक्स्ट कमेंट है रिम हर्ष का, पायल दी और कृतिका दी, प्लीज आप लोग जिम ना करें, बेबी सबका ध्यान रखे, क्योंकि अगर मम्मी कुछ करती है तो असर पड़ जाता है। आप लोग जिम के चक्कर में कुछ खाते हैं, बेबी के ऊपर असर पड़ता है, ध्यान रखिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, जिम मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी बॉडी मुझे अलाउ करे थी, और अभी की बात नहीं है। मेरे और को जिम एक से ऐसा मैं बोलती हूँ, जिम से ना ऐसा कोई बच्चे का कोई वो नहीं होता, क्योंकि जिम हम अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और खाने पीने से भी बच्चे का कुछ नहीं होता। हमने डॉक्टर से ये चीज पूछी है, हमने बोला कि डॉक्टर अगर हम दूध पीते हैं तो ये दूध बनता है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे गाय है, गाय चारा खाती है, चारा खाने से चारा तो नहीं निकलेगा ना, उसको चारे से दूध बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ भी खाएंगे उससे बच्चे के लिए फीड बनेगा, और जिम अपनी बॉडी के लिए होता है, उससे बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट कमेंट है सीरत सिखौन का, बुरी नजर से बचाओ बच्चों को, क्योंकि इन्हें नजर बहुत जल्दी लग जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने ना, क्योंकि आप सबको पता ही आजकल हमारी फैमिली पे ना बहुत ज्यादा लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, और पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिविटी लोग फैला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर चलो ठीक है, कोई नहीं, बुरा समय आता है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। तो नेक्स्ट कमेंट है पूजा का, यार जैद के साथ ही ऐसा क्यों होता है, समझ जाओ गोलू, प्लीज अपने बच्चे को ही लेकर दिल्ली चले जाओ, नहीं तो पायल नहीं ठीक रहने देगी जैद को। आपकी प्रेगनेंसी भी भर खराब हो रही थी, प्लीज समझदार बनो, जैद का ध्यान रखो। तो पूजा जी मैं आपको बता देती हूँ, आप इतना बेकार जो कमेंट कर रहे हो ना, ये आप कैसे सोच सकते हो। अगर पायल नहीं होती ना तो शायद ये मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक नहीं होती। मुझे पता है, मेरे दिल को पता है, मेरी फैमिली को पता है कि पायल ने मेरा कितना साथ दिया, हर चीज में लेके, सुबह से लेके शाम तक मेरे साथ रही है जैद के साथ। उसने हर एक चीज देखी, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं देख नहीं पा रही थी वो चीजें कि जैद को ड्रिप लगी हुई है, ड्रिप लेकर उसको अल्ट्रासाउंड कराना बहुत बड़ी बात है, बच्चे के ना ड्रिप के साथ अल्ट्रासाउंड कराना। तो पायल मेरे साथ थी, पायल ने पूरा टाइम जैद को संभाला, मैं पीछे रही। निक्कू के अंदर जब जैद था 1.5-2 घंटे पायल ने उसको गोदी में संभाला है। मेरे में नहीं हिम्मत थी कि मैं उसको संभालूं, मेरा जो हाथ है ना वो कांपने लग गए थे, पायल ने संभाला है। तो देखो, इतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ पायल को लेकर कि पायल से दूर रखो। पायल जो है ना उसकी माँ है, मैं छोटी माँ हूँ, मेरे से ज्यादा प्यार वो बच्चों को करती है। तो मेरे को ये चीजें आप मत बताओ। आपकी इन चीजों से ना किसी को इतना ज्यादा हर्ट होता है, और ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि घर में ऑलरेडी इतनी तकलीफ चल रही है, उसके बाद आप पायल को ये बात बोल रहे हो। आप लोगों को शर्म करनी चाहिए ये बात बोलते हुए कि मतलब कि भगवान भी ऊपर से आएगा ना, वो भी बोलेगा ना, मैं तब भी यकीन नहीं करूंगी। पायल ऐसे लोगों के कमेंट्स के लिए तो रो मत। तुझे किसी को एक्सप्लेन करने की कभी जरूरत नहीं है कि तू जैद के लिए क्या है और तू जैद से कितना प्यार करती है, ठीक है, सुन रही है ना। देखो, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरा बिल्कुल भी ना ये कमेंट रीड करने का मतलब नहीं था, बट मैं ये चाहती थी कि जिस लड़की ने पूजा शर्मा ने कमेंट करा है ना, तो वो एक कमेंट पढ़ के अगर आपके आसपास लोग होंगे ना जो आपको जानते होंगे, तो वो भी आपको सुनाए कि आप ऐसा कमेंट कर रहे हो। तो नेक्स्ट कमेंट है सिकंदर सामेजा का, अरमान भैया इज ऑलवेज राइट, लोग तो बोलेंगे क्योंकि लोगों का काम है बोलना, अरमान भैया जल्दी से जैद ठीक हो जाए। बिल्कुल सही बात है सिकंदर जी, और देखो लोगों का काम है बोलना। अगर हम कुछ अच्छा भी करेंगे तब भी लोग बोलेंगे, अगर हम कुछ बुरा भी करेंगे ना, अगर हमने नहीं भी किया तब भी लोग बोलेंगे। तो लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है आप लोगों को हर एक चीज बताना जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, और हम आपको वही बताते हैं जो हमारी लाइफ में हो रहा है। नेक्स्ट कमेंट है हीना राज वंशिका, आप बिना मुंडन करवाए बच्चों को हर जगह घुमा रहे हो, आप लोगों को इतना नहीं जाना चाहिए। आप एक मिनट 1 ईयर तक थोड़ा कंट्रोल करो अपनी विशेष पर, बच्चे पालना बहुत मुश्किल है, इजी नहीं होता। हिना जी, बच्चा मैंने पहले भी पाला है, ठीक है, और मेरा बच्चा भगवान की दया से टचवुड बहुत हेल्दी है, और मुझे बच्चे पालना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। पर जो चीजें हमने बोली होती है ना, वो चीजें करनी बहुत जरूरी होती है, वरना वो चीजें ना इफेक्ट करती हैं बच्चों को। जब पायल की शादी का टाइम था तो मैं और पायल अजमेर शरीफ गए थे, और वहाँ जाके मैंने धागा बांधा था कि भगवान जी इस बार आप मेरी गोद भरोगे ना तो मैं तब आऊंगी जब मेरे हाथ में मेरा बच्चा हो, और वो मेरे मुंह से निकली थी। और जब आपकी दुआ भगवान जी कबूल कर लेते हैं ना, तो आपको वहाँ जाके उस धागे को खोलना होता है। तो एक ये भी रीजन था हम लोगों का अजमेर शरीफ जाना। नेक्स्ट कमेंट है चंचल भारद्वाज जी का, अरे यार इनकी फोटोज और वीडियोस मत डाला करो, ज्यादा नहीं बच्चों को नजर लग जाती है, प्लीज कृतिका दी ध्यान रखो, ठीक हो जाएगी।
जाएगा। गॉड ब्लेस। तो हम लोग ऐसे फोटोज वगैरह बहुत कम डालते हैं, लेकिन आप लोग इतना बोलते हो कि बच्चों को दिखाओ, बच्चों को दिखाओ, बच्चों को दिखाओ, तभी क्योंकि हम लोग समझते हैं कि आप लोग भी बच्चों को उतना ही प्यार देते हो, उतनी दुआएं देते हो, तो हम बच्चों को वीडियोस में ले लेते हैं। अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि ज्यादातर बच्चे व्लॉग में ना आए, लेकिन आप लोगों की वजह से हम बच्चों को व्लॉग में लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मटरू व्लॉग्स का। क्या हो जाता है जैद को, हे भगवान ठीक कर दो प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज आप लोग से विनती है। जैद बहुत छोटा है, सुंदर है, यूट्यूब में मत दिखाया करो, उससे नजर लग जाती है प्लीज। देखो मटरू जी, मेरी भी भगवान से यही दुआ है कि ना मेरा बच्चा बस फटाफट ठीक हो जाए। हम लोग देखो दुआ कर सकते हैं, मेरे हाथ में नहीं, अगर मेरे हाथ में हो ना तो मैं तो उसको एक कोल्ड भी ना होने दूं। अगर माँ के हाथ में हो ना, वो अपने बच्चे को एक पिंच की भी तकलीफ ना होने दे, पर ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। बट मेरे को इस चीज की खुशी है कि मेरे को टाइम से पता चल गया कि जैद को ये तकलीफ है। अगर ज्यादा टाइम हो जाता, जो उसका अपेंडिक्स था वो भी स्वेल हो गया था, लाल हो गया था इंटेस्टाइन की वजह से, और अगर अपेंडिक्स फूट जाता, और फूटने के बाद ना बहुत ज्यादा बुरा होता है, मैं बोल भी नहीं सकती वो चीज। तो बस सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट हो गया और बच्चा बस शांति से घर आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। बस आज का जो सबसे बैड कमेंट था वो था पूजा शर्मा जी का, और आपसे यही विनती है कि दोबारा ऐसा कोई कमेंट मत करना कि जिससे कि माँ का ना दिल दुखे, और माँ का जब दिल दुखता है ना तो अच्छा नहीं होता। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगी, और आज का ये लास्ट कमेंट था।